नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विष्णुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में अयोध्या राम मंदिर बनाने के समय गए कार सेवकों को किया गया सम्मानित। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अतिथि के तौर पे विधायक सरयू राय और समाज सेवी अमरप्रीत सिंह काले और भी काफी लोग मौजूद थे। इस दौरान इस संध्या को यादगार बनाने के लिए सुंदर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कई कार्यकर्ताओं को आप नींव के पत्थर ऐसे हमारे ब्रह्मदेव शर्मा जी, से अमोद कुमार सिंह और साक्षी से सब बनी आते हैं। निवेदन रहेगा कि आप मंच के मध्य में आकर के उनका हम सम्मान करेंगे। साथ एक बार हम सभी राम भक्तों के लिए निश्चय हम सभी राम भक्त सभी कार सेवकों के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। और एक के बाद एक सबसे पहले हमारे बहरागोड़ा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ अंग वस्त्र से साक्षात हिंदू धर्म का अभिमान है हिंदू और संसार पुजारी मनोज जी ऐसे मृदुभाषी सरल ऐसे हम सबके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जोरदार तालियों से हमारे ओजस्वी तेजस्वी कार सेवक श्री गौरांग घोष, आप भी बहरागोड़ा से हैं। तालियों से मित्रों इनका स्वागत करिए। ऐसे ऐसे नरवीर ऐसे कर्मवीर आपको बार बार देखने को इस मंच आप हॉस्पिटल में आपको लंबी आयु प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। स्वामी जी अब मैं निवेदन करता हूं बाबा जी आप अपने बाबा जी हमारे कुछ कार सेवक चित्रण घाटशिला जिला के हमारे माननीय संघ चालक भी प्रसिद्ध और हम सभी कार्यकर्ताओं के मध्य में रहने वाले संघर्षशील कार्यकर्ता, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन। भावेश गोप जी भी बजाने वाले ऐसे कार्यकर्ता हमारे घाटशिला के, आज आपको भी मंच पाकर के गदगद है। धन्यवाद। जय श्री राम। शेखर दास जी आप अब मैं आर के अग्रवाल जी से निवेदन। जय श्री राम। भैया छुप जा रहे भैया और आगे अंगद देवटो जी इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए सम्मानित हो रहा है। इधर देखिए संतोष सिंह जी हैं। भैया आप परेशान मत हो। निवेदन करता हूं अपने मानव खेड़िया जी से कि जय श्री राम। और मंटू नायक जी मानव खेड़िया जी जय श्री सेल के प्रभारी हैं। जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन। देवानंद दास बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर्सन ने अनुरोध है कि कृपया मंच के पास रहें और होगा प्लीज प्रसाद करें और भगवान राम के दरबार में आप पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। जब तक सभी कार को गति देने वाले सदैव होटेलियर्स एसोसिएशन अरे
देश जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से प्रभावित होकर के कई आपने सालों से राय जी ने जो अपना हमारे संपूर्ण देश की जीवन जो देश तमन्ना सेवा में जो हमारे जनता का भावना था, मैं जो हमारे आदरणीय सनातन धर्म माननीय का विधायक जी से निवेदन एक रहेगा achievement सरयू राय जी से वो हमने कल पाएंगे। कुछ ही घंटों मध्य की में बात आकर है के और पूरा देश इसमें आनंद अपने पूर्वक शुभ कर हस्तों रहा से है। और हम चाहेंगे कि इस जो आनंद की समारोह है कल, जय श्री इसमें राम, सभी हमारे जय श्री देशवासी राम। अपने घर में 2 दिए जय जलाए, श्री राम। बत्ती जलाए और इस जो उत्सव है महा उत्सव, इसको महान उत्सव की तरह मनोज कुमार सिन्हा जी सबर जो है के जिसके बदौलत हम मनोज सिन्हा जी हमारे आदित्य का दिन देख के पाए। सबसे युवा उस समय के हमारी टीम के सदस्य हुआ समारोह करते है, थे। इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि इन कार्यक्रमों के द्वारा जो हमारी जो प्राप्ति हुई है ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उन सभी कार्यों सेवाओं का हम अपने तहे दिल से इसके बाद सिंह जी प्राप्त किए। सरयू राय जी जिला अपने परिषद शुभ हस्तों सफल से वजनदार लघु उद्योग भारती जनरल सेक्रेटरी नाहिदपुर। ले जाए उससे पहले मैं निवेदन करता हूँ माननीय तय किया अपने उन पुराने त्यागियों प्रत्याशी से कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह आपने किया है और जमशेदपुर रोड में आप भी बसे हैं। एक छोटी सी घोषणा है महानगर का, उसका विमोचन आपके कमरों के द्वारा हो सके। क्षेत्र को कोल्हान को परिभाषित करते हुए राम जन्मभूमि के कार सेवकों का सम्मान समारोह पर ये जो स्पेशल प्रोग्राम किया गया है उसके ऊपर ये बुक विमोचित की जा रही है। हमारे सभी विमोचित हो रही है। इसका एक पन्ना भी पलट कर देखा नहीं है, परंतु अभी जब सुनी स्पष्ट हो गया कि इस पुस्तक की पृष्ठभूमि क्या है और इस पुस्तक में कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं। बहुत ही आपने प्रयास किया है, यह प्रयास हम सभी के लिए। सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ही परिश्रम करते हुए एक संग्रहणीय एक पुस्तक का विमोचन कराया है। यह पुस्तक एक ग्लांस देखने से लगता है कि कई प्रकार की जानकारियां जो अतीत में अवधपुरी और योद्धाधाम में वहां पर बहुत जो संघर्ष की घटनाएं थी उसमें से कई चीजों को संग्रहित करने का प्रयास दिव्यांशु जी ने किया है। उनके और पूरी टीम के प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूं। मंच पे हमारे परम आदरणीय विधायक श्री सरयू राय जी और आदरणीय श्री दिनेशानंद गोस्वामी जी और उपस्थित सभी हमारे आदरणीय सिन्हा जी, जितने भी अन्य अतिथिगण हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और कल का जो दिन है ये विशेष होगा हम सबके लिए। वास्तव में राम युग तो था ही, सदैव रहा ही है और आगे जब तक ब्रह्मांड हम लोग अपने मूल्यों को रक्षा नहीं कर पाए किसी कारण से, उन सभी चीजों को आप ध्यान में रख करके भविष्य के लिए हमें ऐसा निर्माण करना है कि आने वाले कालखंड में केवल और केवल राम जी का जय घोष इस पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे, पूरे विश्व में सुनाई दे। इसके लिए जितनी भी समितियां कार्य कर रही हैं कॉलेज ये राम की प्रेरणा से राम से द्वारा कराया हुआ काम है, इसमें हमारा कोई सहभागिता नहीं। बस उन्होंने हमको चुना आज अपने प्रिय भक्तों को सम्मानित करने के लिए, बस इतना ही बार हमारा कहना है। ये जनता ने, कारसेवकों ने और आए हुए धर्म जाति को छोड़ के पूरे विश्व में जो अभी व्यवस्था हो रही है, संभवतः राम युग की शुरुआत हो रही है और आपने देखा होगा इसलिए हमने राम युग किताब का विमोचन भी किया है। हमारा कहना सिर्फ यही था कि कोल्हान के हमारे जो हीरे हैं राम भक्त, हमने बस उनको सादर प्रणाम करने के लिए यहाँ बुलाया था। और इसी के साथ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ऐसे जितने भी हैं जिन तक हम नहीं भी पहुँच पाए हैं, उनको ये सम्मान प्रभु राम ने भेजा है और प्रभु राम और माता जानकी ही उनकी रक्षा कर रही है। उनका पारितोष, उनका मंदिर आ चुका है। अभी बहुत से राम कार्य बाकी हैं। राम युग की शुरुआत है। हम दोबारा पैदा होंगे तो प्रभु राम अपने चरण से हमसे और ऐसा ही काम कराते रहे। आज अगले युग की शुरुआत में पर्सनालिटी कैसा हो, राम का काम सिर्फ जब वो राजा राम बन गए थे। हम जब आर्मी में भी जाते हैं तो आप देखे होंगे
कि राजा रामचंद्र की जय का नारा उद्घोष करते हैं। राजा बन के उन्होंने बहुत से चीज़ों को हम पे मोरालिटी हम पे दिया है, हमें मोरल साइंस के जैसा सिखाया है। हमारे अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जिसने भी राम कथा सुनी या रामायण को जिस भी भाषा में पढ़ी या सुनी, उसमें अपने आप सुविचार पैदा हो जाते हैं। ऐसी भावना के साथ ये युग की शुरुआत हो रही है और इस किताब में भी हमने वैसे ही विवेचना ली है जो आने वाले काल में उन काल से को, क्योंकि वो लोग तब चले थे जब घोर अंधेरा था। अब आने वाले समय के लिए और उजाला चाहिए और उन्हीं को हम परिभाषित करना चाहते हैं। का जीवन दुनिया में मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए एक आदर्श मनुष्य कैसा होगा ये बताने के लिए हुआ है, और हम उसी सनातनी वर्ग के हैं जो प्रभु राम के उन गुणों को, जो गुण अद्भुत है, विचित्र है, जो दुनिया के किसी मनुष्य में नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, राम का खुद का जीवन विभिन्न त्रासदियों से भरा हुआ हमारे जीवन में, जहाँ पल पल पर उन्हें प्रकृति विपत्तियाँ दे रही थी, उन विपत्तियों को मुस्कुराते हुए, अपने मेंटल बैलेंस को सीख रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर विजय प्राप्त करना। और विजय भी कैसा प्राप्त करना? शत्रु के केवल विजय नहीं, शत्रु के हृदय पर भी विजय प्राप्त करना। आप जरा सोचिए, को दो चार उदाहरण देख लीजिए कि राम के संस्कार क्या हैं। जब रावण को मार चुके राम, तो उस समय के युग में एक बर्बरता थी। अगर कोई राजा कहीं जीतता था तो लूटपाट मचाता था। 500 साल पहले भी हमने देखा। उन्होंने क्या किया, पहले और घर के महिलाओं को संभालो, उसके बाद ही ये सेना जाएगी। सेना को जाने की इजाज़त नहीं दी। जब लक्ष्मण ने उनका राज्याभिषेक कर दिया जाके और सारे लोगों को राम पर विश्वास हो गया, तब गए। और शत्रु भी कैसा, शत्रु को मारने के बाद भी क्या बोलते हैं, रावण ऐसा प्रकांड विद्वान, रावण ऐसा प्रकांड विद्वान, रावण ऐसा ज्ञानी, रावण ऐसा शिव भक्त, इतना शक्तिशाली कोई नहीं हुआ है। और इसे मैंने नहीं मारा, इसके कर्मों ने मारा। उनके ये शब्द कि इसके कर्मों ने मारा है, वो आपको मनुष्यता का रास्ता दिखा देता है कि आपके कर्म से ही आपकी विवेचना हो। तुलसीदास जी की वो पंक्ति मुझे याद आती है, जब मैं वर्ष 1990 में मात्र 20 वर्ष का था और उस समय कार सेवा के लिए माँ पिता का आशीर्वाद लेकर के जब गया था। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। छोटे से छोटे रूप धारण करके, और दिनकर जी की वो पंक्तियाँ थी कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, और दंतहीन क्या विषहीन जो नित विनय सर्व। मुलायम सिंह यादव की वो गर्भोक्ति थी कि अयोध्या की सीमा में परिंदा पर नहीं मार सकता। उसको चकनाचूर करके कई प्रकार के बाधाओं को, अवरोधों को पार करते हुए, लाठी गोली का सामना करते हुए अयोध्या की जो परिधि थी, लाल कोठी के पास शरद कुमार कोठारी और राम कुमार कोठारी जैसे दो भाई को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने। वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और उन शहीदों के सम्मान में, और आज भी मेरे साथ कई ऐसे कार सेवक बंधु जो अब मेरे बीच नहीं है, उनकी याद मुझे आती है। और कई उतार चढ़ाव, उस समय हम लोगों ने 2 तल्ला से छलांग लगा करके झाड़ियों में, और फिर जब गिरते हुए भागे थे तो 2 डेड बॉडी मेरे ऊपर गिरी थी। और जब मेरे मित्रों ने देखा था कि लहूलुहान होकर के इसी प्रकार से 4 किलोमीटर की परिधि को बचते हुए आंसू गैस के गोले और इसमें से गुजर करके जब हम लोग गुजरे थे, वो दिन कभी भूल नहीं सकते। फिर उसी समय जो गीत आया था कि सरयू में बहते लहू ने पुकारा, फिर चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा, वो हुंकार हमें फिर याद करती। तो फिर हमने 92 में जब फिर प्रस्थान किया, और जब कल्याण सिंह जी का शासन था, तो फिर सब कार सेवकों की हुंकार, लाखों राम भक्तों की हुंकार, मात्र 5 घंटे के अंदर में उस पूरे बाबरी ढांचे को ध्वस्त करके एक विजयश्री, पूर्ण विजय का श्रेय प्रभु श्री राम को लुटाया। और स्वर्णमयी लंका न मिले माँ अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते और मिट्टी में है फूल खिले, ऐसी अवधपुरी को हमने फिर से सुसज्जित किया। और जब आलोकित होगा, देखेगा, एक नई छटा बिखेरेगा, तो
तो प्रभु श्री राम की अवध नगरी हम सब के लिए विश्व का ऐसा 5वां आदर्श धाम बन करके आएगा, तो हमारे ऋषि मुनियों की, संतों की तपस्या का प्रतिफल हम सब भारतवासी अपनी आंखों से देखेंगे। ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्षदर्शी होने का मुझे जो यह मेरे इस पीढ़ी में मुझे आशीष मिला कि मेरे पूर्वजों को यह सम्मान यह समर्पित में करते हुए इस जन्म को अपने गुरुजनों को, पूर्वजों को, कि मुझे इस प्रकार का अवसर देखने का अवसर मिल रहा है। 19-20 बरस का एक युवक राम भक्ति से परिपूर्ण 30-35 केवल अयोध्या जाने के लिए इस तरह छटपटा रहा था कि मानो राम खुद बुला रहे हो इसको, और उसका वो दृश्य मेरे हृदय के बर्फ पटल पर छपा हुआ है। ऐसे ही राम भक्तों की प्रतिष्ठित के लिए हमने आज इनके चरणों में कुछ फूल अर्पित रुकिए हिले नहीं भैया सबका हो गया। आप ले लीजिए।